देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, फिर चाहे वो संगठन में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे सरकार में हो, मुझे लगता है कि एक ही मिशन के लिए हम लोग राजनीति में आते हैं। वो है जनता की सेवा। आपने चाहे पूर्व में भी जब कोरोना काल था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया कि जनता की सेवा के लिए जुट जाइए, नीचे उतर के जनता को जो जिसके माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा ही अपनी बातों में कहते आए हैं कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस मंदिर में जो 8 करोड़ जनता रहती वो मेरी भगवान है और उसका पुजारी अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो निश्चित ही जनता के हित के लिए हम लोग हमेशा से ही कार्य करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोरोना काल में प्रत्येक कार्यकर्ता को नीचे उतर जाने के लिए कहा। फिर उसके बाद जैसे ही स्थिति संभली, वैक्सीनेशन के लिए भी आपने देखा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ तक जाके वैक्सीनेशन के कार्य में सहयोग किया। तो ये सदैव से ही रही है। और हम जिस पद्धति पे हमारी सरकारें जो काम करती हैं, पंडित दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकारें काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ मिलना चाहिए, अंतिम व्यक्ति की कैसे चिंता होनी चाहिए, कैसे उसको मुख्य धारा में लेके आना चाहिए, इसके लिए अनेक जन कल्याण की योजनाएं अगर कोई चलाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी की लेकिन सरकार। क्या उसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है? यही वजह है कि पहले उमा भारती, फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग मंचों पर अधिकारियों को डांटते डपटते नजर आए और अब प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी उसी राह पर आगे निकल पड़े हैं। कोई खास वजह इसकी? देखिए दीपेश जी, ब्यूरोक्रेसी और राजनेता सभी एक एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो विकास रूपी मध्य प्रदेश के हित के कार्य करते हैं। जो 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 कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम करेगा निश्चित रूप से उसको पुरस्कृत किया जाता है। अंतोगत्व आज ब्यूरोक्रेसी भी काय के लिए है, वो भी उस जनता के लिए है, 8 करोड़ जनता के लिए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भगवान के रूप में पूजते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाइयां तो की जाएंगी। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। ब्रजेश जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं बीजेपी एकाएक एक्टिव हुई है? हालांकि एक्टिव तो कांग्रेस भी नजर आ रही है चुनावी लिहाज से, तो क्या ये भी चुनावी कसावट ही आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए दीपेश साहब, बड़ी साक्षी बात, इस पार्टी की रीत नीति समझ में लोगों को आ चुकी है, लोग समझ। ब्रजेश जी, आपकी आवाज जी। जिस तरह से तो शर्मा जी ने बोला तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति की किसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात। आप मुझको बताइए, कोरोना काल के पीक आवर में इस सरकार के नुमाइंदों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करके पहली बार सरकार बनाया। जनता के विश्वास में खरे नहीं उतर पा रहे हैं, दमों का उपचुनाव उसका रिजल्ट है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से दीपेश साहब ये कहना चाह रहा हूँ, समय है अभी हमारे पास पर्याप्त समय, मैं आपको समय दूंगा। पहले क्वेश्चन में तो कम से कम न करें। बोलिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल मानवतावाद का सिद्धांत है। दुर्गेश केसवानी जी, आपसे तेज में बोल सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत जो होता है वो इस तरह का नहीं कहता। लोकतंत्र के भारत का फॉर्मूला क्या कहता है कि भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र के अंदर हमारे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। आप मुझको बताइए, विधायिका में बैठा व्यक्ति बार बार व्यवस्थापिका पे चोट लगाएगा। कभी उमा भारती कहती है कि ये तो हमारे चप्पल उठाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग। आज विष्णुदत्त शर्मा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आपसे सत्ता नहीं संभल रही दुर्गेश केसवानी जी, आप लोग इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप लोग तो लोकतंत्र का चुरा करके अपनी सरकार बनाए हो। आप जनता के विश्वास में तो खरे उतरे नहीं हो। 2018 में जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था, कमलनाथ जी को दिया था, आपको नहीं दिया था। और आपने जिस तरह से सरकार बनी, सरकार चला रहे हैं, कोई पकड़ नहीं है। ब्रजेश जी, मैंने पर्याप्त समय दिया, आपने कई सवाल खड़े किए हैं। अभी आधे घंटे में हम उन सारे सवालों को जवाब नहीं ले पाएंगे, लेकिन दुर्गेश जी, कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनका जवाब दे दीजिए।